करोड़ पास से मुक्त कर दिया। बलि ने कहा, प्रभु तीसरे पैर के लिए जगह तो नहीं है, लेकिन निवेदन है, ये बतलाइए कि दान की वस्तु और दानदाता क्या ये साथ में रहते कि अलग अलग होते हैं? मना कर दिया, नहीं नहीं, दान की वस्तु अलग है और दानदाता अभी अलग है, आप अभी अलग है मेरे से। तो बलि ने बड़े भाव से कहा, प्रभु तीसरा जो पैर है ना, मेरे सिर पर रख दीजिए। पदम तृतीयम पुरुषीर्ष में निजम। जो बलि ने अपने सिर पर पैर रखने की बात कही भगवान से, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वाह बलि, तू बड़ा धन्यवाद का पात्र है। आज मेरा पैर तू अपने सिर पर रखवा करके अपने जीवन को धन्य कर रहा है। भगवान इसी बात को लेकर के प्रसन्न हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही प्रभु प्रसन्न हुए, सुखदेव मुनि कहते, राजन परीक्षित, भगवान ने प्रसन्न होकर के बलि से कहा, बलि अब सब कुछ तेरा मेरा हो गया। बलि से कहा, तुम्हें अभी मैं सुतल लोक का राजा बनाता हूं, अगले मनव मंत्र में इंद्र पद की प्राप्ति आपको होगी, तब तक आप सुतल लोक में जाइए। बलि से भगवान कहने लगे, बलि मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे कोई वरदान मांग ले। जो भगवान ने वरदान मांगने की बात कही तो बलि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विंध्यावली 4 कदम पीछे हटी। और विंध्यावली 4 कदम पीछे हट के बोली, क्यों जी, हम आपसे मांगेंगे? आप तो हमारे दरवाजे के भिखारी हो, आपसे कभी नहीं मांगेंगे। पूर्व की गंग पछाई बहे, भिख मंगन पे हम मांगत नहीं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बुरा नहीं माना भगवान। हमारी माताओं बहनों में बहुत अच्छी क्वालिटी है। यदि कोई बात एन मौके पर आएगी तो कहने बिना चूकेंगे नहीं, एक रोटी कम तो खा लेंगे। मौके पर जब बात आ जाएगी तो कह ही देंगी, पचा नहीं पाती। विंध्यावली ने कहा भगवान से, भगवान ने कहा कोई बात नहीं देगी, लेकिन मैं आपको सुतल लोक का राज्य देता हूं। जैसे सुतल लोक का राजा बनाया, बलि ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है, मैं तो जा रहा हूं लेकिन आप मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, मैं क्यों? बोले, आपका ये बौना ठिकना जो स्वरूप है बड़ा सुंदर लग रहा है, और मैं उस महल के जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा, अच्छी ड्यूटी लगाई आपने, इसका मतलब मैं आपके महल का चपरासी बोलूं? कोई चपरासी नहीं, आपका दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा, चलो तो मैं चलता हूं। स्वयं भगवान बलि के दरवाजे के द्वारपाल बने हैं, हाथ में छड़ी लिए है, पगड़ी पहने, जिधर से निकलता है बलि दर्शन पाता है और धन्य होता है अपने आप में। सुखदेव मुनि कहते, राजन परीक्षित, तकरीबन 1 सवा महीना हो गया, भगवान नहीं गए तो लक्ष्मी जी घबराने लगी, कहाँ गए मेरे पतिदेव? एक बार नारद जी निकले, नारद जी को रोक लिया, भैया नारद जी आओ, भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा, भगवान की तो सर्विस लग गई, उन्होंने तो ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। सर्विस लगी कहाँ? बोले, बलि के दरवाजे पर चपरासी बने खड़े। लक्ष्मी जी ने कहा, राम राम, ये जीवन में कसर और रह गई थी। अरे कोई सर्विस नहीं करना थी, IAS IPS कोई कमिश्नर कलेक्टर बनते कम से कम। अरे आप तो उनकी आशा को छोड़ करके जियो, अब आने वाले नहीं। लक्ष्मी जी का सुन रहा, मुझे बता कहाँ मैं देखती हूँ। नारद जी लेकर के लक्ष्मी जी को आए, एक पेड़ की ओर से बताया, देखो वो मुंह जूठा नहीं किया जाता है। जो लक्ष्मी जी ने देखा, राम राम कितने बुरे से लग रहे, सब नहीं आई, चपरासी बने खड़े। नारद जी बता कि कैसे मुक्त होंगे? नारद जी ने बढ़िया कान में एक मंत्र फूंक दिया, ऐसा करोगी तो मुक्ति पालोगी। नारद जी तो चले गए, सवेरा हुआ, बलि शिकार खेलने गया, लौट करके आया। लक्ष्मी देवी ने अपना स्वरूप परिवर्तित किया, रूप बदल करके बैठी मार्ग में और रोने लगी। जैसे बलि आया, बलि के कान में रोने की आवाज आई, किसी अबला महिला की। अश्व से घोड़े से नीचे उतर करके